हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्म में हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मोशन, तीनों चीजें समझ ली थी। मोशन ये समझा था कि किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अगर कोई चीज स्टेशनरी है या फिर हम कोई चीज चल रही है, फिर भी उसको एज अ आधार मान के नेक्स्ट चीज की हम, या जो उससे जिसका हम मोशन देखना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम स्टेशनरी है और ये मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मोशन में, हैंड्स आर इन मोशन। ठीक है, लेकिन मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी देखा जाता है। तो अभी डिस्टेंस हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर लिया था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी समझेंगे। ठीक है, तो जनरल फिजिक्स की क्लास है, इसमें आपको 6 से लेकर 10 तक के मैकेनिक्स का पोर्शन मिलेगा विद क्वेश्चन। क्वेश्चन छोड़े नहीं जाएंगे, और पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिस सेशन में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन पहले। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तो हम ऐसे लिख देते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, तो कुछ गिवन है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। ठीक है, यहां से हम यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, ये 3 पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है, बी पार्ट, उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए कॉमा बी एंड सी। तो यहाँ पे ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। सबके अभी बता देंगे, पहले हम लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना कितना है। फिर है नेक्स्ट पार्ट, उसमें भी बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट में ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, सेकंड पार्ट में ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ए और बी 5 मीटर। ठीक है, और बी और सी के, या ए और सी के, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, ये है 2 मीटर। इसमें एक और पार्ट बनेगा भी। ठीक है, अब ए बी सी में जो थर्ड पार्ट हम लोगों ने दिया है, इसमें क्या है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ये है 5 मीटर और ये है 8 मीटर। ठीक है, तो अब इन तीनों में पहले हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, DIS बिटवीन ए एंड बी कितना है? 5, ये 3। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ए और सी के, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन DIS लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट में DIP लिखेंगे। ठीक है, बिटवीन ए एंड सी वो कितना है? ए और सी के बीच में कितना हो गया? 3 + 8 मीटर। ठीक है, अब बी और सी के बीच में डिस्टेंस
बी और सी के बीच में 5 मीटर, ये तो गिवन है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट DIP लिखा बिटवीन ए एंड बी, वो भी 3 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड सी, वो भी 5 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी वो क्या है, 8 मीटर। ठीक है, ए और सी के बीच में 8 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ इक्वल है, कैसे भी देखा जाए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, यहां से लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें DIP बिटवीन ए एंड बी, तो वो कितना है, वो भी 5 मीटर है। अब डिस्टेंस, अगर हम यहां से गए यहां और फिर यहां से यहां आए, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, तो हम यहां से पहले बी पे गए, जैसे यहाँ पे पहले ए से बी गए फिर बी से सी गए, ऐसे यहाँ पहले ए से बी गए फिर बी से सी गए। ठीक है, ए एरो गलत बना दिए हैं, हाँ, ए से बी गए फिर बी से सी आए। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये पूरा कितना है, 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, हम ए से बी गए फिर बी से सी आए, ए से बी गए बी से सी आए। तो देखिए साइन का भी ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 5 मीटर, पॉजिटिव 3 मीटर, यहाँ पे पॉजिटिव 3 मीटर, पॉजिटिव 5 मीटर, पॉजिटिव 8 मीटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, हम ए से बी गए बी से सी आए। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए और बी देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना है, 5 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी, वो भी कितना है, प्लस का 5 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन कितना लिखेंगे हम, ए टू सी लिखते हैं, मतलब ए टू सी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। तो डिस्टेंस क्या है, ए से बी गए बी से सी आए, तो कितना हो गया, 5 और ये कितना है 3, 8 मीटर। 5 ये गए फिर 8 ये पूरा है ना, 8 5 13, 13 मीटर, 13 मीटर। यहाँ से हम यहाँ गए 5 मीटर तय किया, फिर यहाँ से हम फिर यहाँ सी पे पहुंचे तो हमने 8 मीटर तय किया, तो कितने हो गए, 13 मीटर हो गए। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ए और सी के बीच में शुरुआत हमने ए से की थी, ए से फिर बी गए, बी से फिर ए आए, इस जगह तक हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका था। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हमारा 0 हो चुका था। अब यहाँ से हम जो भी चलेंगे वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये कितना है, 5 से 8 माइनस करेंगे, 5 माइनस 8 मीटर दैट इज माइनस 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 मीटर, मतलब जहां से हम चले थे, जहां से हम चले जहां तक पहुंचे फिर वहीं से घूम के उसी जगह पहुंच गए, उस जहां से हम चले थे फिर बी पे पहुंचे, बी से हम फिर ए पर आ गए, लेकिन ए पे रुके नहीं, ए से और हम पीछे की तरफ बढ़ गए। जब हम डायरेक्शन अपोजिट हो गया ए से, तो अपोजिट होने के बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, 0 डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन होता है कि ए से गए और बी पे आ गए, डी वाला पार्ट रह गया था, ए से बी गए जो है 10 मीटर है, ए से बी गए और फिर से ए आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए यहाँ लिखते तो क्या लिखते, ए से बी गए बी से सी गए सी से बी आए सी बी से ए आए, तो कितना होगा, 3 5 8
फिर 8 5 13, 13 8 16 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ए से ए डिस्टेंस जाना है, तो 10 गए 10, 10 गए 10 आए 20 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, ए से बी गए, बी से ए आए, जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दिया, तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड ए इज 0 मीटर। तो हम लोगों ने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, जीरो डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, और जहां पे डिस्टेंस क्या था, हमेशा पॉजिटिव था। ठीक है, सब जगह। अगर हम ए एंड ए देखते हैं, यहाँ पे ए बी की जगह ए देखते हैं, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से बी आए, बी से ए आए, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस हमारा, अगर हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, ऐसे आप पार्ट बना के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से बी आए, फिर बी से ए आए, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 3 5 8 8, फिर 8 चलने के बाद फिर 5 चले, 5 8 5 13, 13 फिर 3 चले, तो 16 मीटर। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर देते हैं यहाँ पे, बिटवीन ए एंड ए, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो हमारा 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेगेटिव जब आएगा, जब हमारा जो इनिशियल पोजीशन से उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ जो मोशन होगा या डिस्टेंस हम लोग कवर कर लेंगे, तब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जहां से शुरू किया है वहीं खत्म करेंगे, जहां से शुरू किया है वहीं अपनी जर्नी खत्म करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। और पॉजिटिव तो हमेशा आएगा ही। अगर हम यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अगर जिस पोजीशन से हम जर्नी शुरू कर रहे हैं उस पोजीशन से और पीछे चले जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ये हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे। तो हमने लास्ट टर्न पे लास्ट एक पॉइंट लिखवाया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब डिस्टेंस हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट हमारा कम होगा डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। होप सो नोट कर लिया होंगे सारे क्वेश्चन, और चीजें थोड़ी और क्लियर हो गई होंगी लास्ट टर्न से। अब हम मोशन देखेंगे और साथ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे कुछ नया ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ कार इज मूविंग फ्रॉम A to B, then B to C, and further C to D. Find distance and displacement between. Find distance and displacement between A and D. ठीक है, ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ हमारा ऐसा है कुछ, ए से बी, हमारी कार ए से बी गई, फिर बी से सी आई, फिर सी से डी चली गई। ठीक है, ये है हमारी कार की डायरेक्शन। हमारी जो कार है पहले 2 मीटर चली ए से बी, ठीक है, ये 20 मीटर कर लेते हैं, 20 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा
कन्वीनियंट लगेगा। फिर 30 मीटर चली बी से सी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मीटर फिर चली, 2 मीटर 20 मीटर सी से डी, ठीक है। अब हमको ए के बीच में और डी के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि हमारी कार तो ऐसे चली, पहले ए से बी गई, फिर टर्न लिया, बी से सी आई, फिर सी से डी पहुंच गई। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन हमारे इनिशियल स्टेट पे टू फाइनल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट था वो ए है, फाइनल स्टेट बी डी है। तो ए और डी के बीच का जो फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा। हो सकता है यहाँ रोड हो या ना हो, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। अब हमको सारी चीजें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ये देखेंगे, पहले हम डिस्टेंस लिख देते हैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ए टी। तो डिस्टेंस हमने क्या कवर किया है अपनी कार से? ए से बी गए, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। ये क्या हो गया? 20 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 20 मीटर, कितना हो गया? 70 मीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तब क्या करेंगे? तो अब हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी, वो हम एज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है? इसको हमने एक्सटेंड किया, ये है 30 मीटर। फिर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये कितना है? 20 मीटर। ये स्क्वायर बन गया एक, ये एक स्क्वायर बन गया। ये डिस्टेंस कितना था? 30 मीटर। ये डिस्टेंस था 20 मीटर। अब हम एक चीज एज्यूम करेंगे, ए, और इसको नाम दे देंगे डी डैश, ठीक है। डी डैश नहीं, और कुछ एक्स नाम दे, एक्स, ठीक है। ए, एक्स और डी के बीच में क्या क्या कंडीशन बन गई है, ठीक है। तो ये है हमारा ए, ये है हमारा एक्स और ये है हमारा डी। देखिएगा, ए से एक्स का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। और ए से डी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये कितना हो गया? एक्स से लेकर डी का डिस्टेंस क्या होगा? 20 + 20 दैट इज 40 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल बनाया है जो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, ये स्क्वायर है जिसका 90 डिग्री होगा, एज्यूम कर लिया है, ये ट्राइंगल बन गया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना है? 30 40, तो हमको मिल जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर। तो ये कितना है? 3900 हो जाएगा, प्लस ये 1600 हो जाएगा, 2500 आ जाएगा ए डी स्क्वायर। एंड हमारा ए टी कितना हो जाएगा? ए टी विल बी 50 मीटर। ए डी विल बी 50 मीटर। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते, ठीक है। जो जनरल फिजिक्स या जनरल केमिस्ट्री या जनरल बायो की क्लासेस होती हैं, वो मेनली ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये या तो वनडे एग्जाम में जितने भी पूछे जा रहे हैं सब में होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन होते हैं, टीजीटी पीजीटी में जरूर होते हैं। जिसका भी आप अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चन 10-20 तो होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 10-20 क्वेश्चन तो बेसिक लेवल के होंगे, वो ये सारी क्लासेस कवर करेंगे। ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत रिवीजन के लिए अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें रोज तो पढ़नी नहीं, हमें बस क्वेश्चन पर्पज से देखना है। तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, नोट्स तो हम लोगों के पास होते ही हैं, बुक्स होती ही हैं। ठीक है, बस हमको देखना है कि ये हम कर कैसे रहे हैं, बस इतना ही। बाकी चीजें ये बहुत जीरो लेवल की चीज है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं। अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। जब हम किसी भी रफ्तार से या गति से चल रहे होते हैं, ठीक है, स्पीड क्या होता है, एक तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ठीक है, जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखने लगते हैं कि जैसे हमने कानपुर से स्टार्ट किया, लखनऊ पहुंचे, ठीक है, सॉरी, हम लोगों ने कानपुर से लखनऊ का सफर तय किया, 90 या 100 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब कानपुर स्टेशनरी, लखनऊ स्टेशनरी, हम मूव कर रहे हैं बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, किसी भी से। ठीक है, तो हम लोगों ने कानपुर से जर्नी तय करनी है लखनऊ तक। ठीक है, तो हमारा घर है कानपुर, लखनऊ जाना है, वर्क प्लेस है हमारा लखनऊ। ठीक है, यहाँ का टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, जब हम यहां से चले 10 की स्पीड में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड से गए तो हमको 9 घंटे लग जाएंगे कानपुर से लखनऊ जाने पे 9 आवर लग जाएंगे। तो ये जो 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं पर आवर, ठीक है, तो वो ये जो आर, ये जो दिखा रहा है ना, यही क्या है, स्पीड है। ठीक है, और भी तरह से बताया जा सकता है, सारे पॉइंट लिखेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, अगर हम ये कह देते हैं हम कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो वेलोसिटी हो जाए। ठीक है, या फिर हम कहें कि हम कानपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से घर आ गए, कानपुर टू कानपुर आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये है बात। अब एक एक पॉइंट लिखते हैं और उन पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एंड फर्स्ट इज स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस हम टाइम के साथ कितना कवर कर पाए। ठीक है, या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गई, स्पीड। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होगी चेंज इन पोजीशन विथ, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ले रहे थे तो हम इसको स्पीड बोल रहे थे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसको वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि स्पीड में क्या होगा, केवल डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कर रहे होंगे, और वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब हम डायरेक्शन लेके भी चल रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट is meter per second। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये है कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होंगे? जिनके साथ वैल्यू के साथ डायरेक्शन ली जा रही हो। ठीक है, जो भी टर्म ऐसे होंगे जिनमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन ली जा रही होगी, सारे वेक्टर होंगे। ठीक है, अब इनका एक रूल होता है, वो भी एक फॉलो करना होता है, तभी हम वेक्टर रूल फॉलो करते हैं। मतलब हम ए से बी गए और बी से सी गए, ए से बी गए, बी से सी गए, और अगर हम ए से सी आ रहे हैं तो इनका एक डायगोनल रूल होता है, वो फॉलो कर रहे हैं तो ही ये फॉलो करेगा। अगर ये वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है तो फिर तो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। वो अभी यहाँ नहीं बात हो रही है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ वैल्यू होगी केवल, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, वहां वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी ली जाएगी। अब एक और टर्म यूज होता है, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर टोटल टाइम टेकन, या टोटल डिस्टेंस traveled upon total time taken। जितना भी डिस्टेंस कवर करना है करो, और जितना भी टाइम में हम उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। जैसे हमने ए से बी चले 1 घंटे में, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, फिर हम लोगों को खाना खाया, खाना पीना खा के सो गए, फिर दूसरे दिन उठे सी चले गए, ए से बी से सी पहुंच गए, फिर कुछ काम वाम किया, चाय वाय पी, फिर सी से डी पहुंच गए। ऐसे फिर हम क्या करें, फिर हमने डी में हमने अपना काम निपटाया और डी से सीधे हम एक को आ गए, अपने घर आ गए, यहाँ हमारा घर था। तो जब हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए आए, तो जितना भी टाइम लगा, हमने यहाँ पे एक रात गुजारी है बी में, और फिर हम लोगों ने सी गए, सी से डी पे काम किया, फिर हम लोग ए पे आ गए। तो ये क्या है? जितना भी टाइम लगा, 1 दिन 2 दिन, जितना भी इस प्रोसेस में टाइम लगा, वो सारा टाइम लिया जाएगा, और जितना डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए लगा, वो सारा डिस्टेंस भी लिया जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी, क्योंकि हम घर से निकले थे और 2 दिन बाद हम घर ही पहुंच गए। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज velocity is equal to net velocity upon total time। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, उसका ध्यान रखना। अब स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड हमारी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, मतलब स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी, एवरेज स्पीड भी कभी नेगेटिव और 0 नहीं होगी। तो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्पीड never be 0 and negative, speed is always positive, is always a positive value। और जो हमारे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकती है। एवरेज स्पीड भी हमारी पॉजिटिव रहेगी, कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। अगर कोई वैल्यू x किलोमीटर
पर आवर में दी है, उसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इज मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको जो x है जो किलोमीटर पर आवर में था उसको हम मीटर पर सेकेंड में अगर बनाना चाहते हैं तो x को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर y कोई वैल्यू है जो मीटर पर सेकेंड में, y इज इन मीटर पर सेकेंड, तो इस वैल्यू को अगर हम y को किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, y को 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी फिनिश हो गया है, इसमें और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्लोप वगैरह समझना होगा इसमें थोड़ा सा। तो सो ये समझ में आ गया होगा, इसको रब करते हैं। स्पीड के क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 meter in 4 seconds and other 16 meter in 16 meter 4 seconds, other 16 meter in 2 seconds. In 2 seconds. Find average speed. Find average speed of object. तो कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ 16 मीटर चला 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर चला 2 सेकंड में। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पूछ दी जाए एवरेज वेलोसिटी तो सेम ही होगी क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 + 16 दैट इज 32 मीटर ऑन 4 + 2 = 60। 32 मीटर बाय 6 मीटर 5.4 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड 5.4 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में आएगा आंसर, करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 32/6 ही रखिए। एक पॉइंट लिख ले, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है जो बाइसाइकिल वगैरह में, सॉरी बाइसाइकिल, बाइक या कार वगैरह में, व्हीकल में लगा होता है। एक मीटर होता है जो हमें बताता है हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं। तो ओडोमीटर लिख लो, क्या होता है, इट इज एन, नहीं ऐसे लिखते हैं, इट इन्फॉर्म अबाउट द किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। It inform us about the distance covered by vehicle। ठीक है, जो डिस्टेंस व्हीकल कवर कर रही है उसके बारे में कौन बताता है, ओडोमीटर।
आई थिंक आज की क्लास मोशन समझ में आई होगी। कुछ भी नया पढ़ना है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपके सजेशन का रिप्लाई हम लोग जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।